नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। एनडीटीवी पर रवीश कुमार किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और वहीं उनके पत्रकार उमाशंकर सिंह की बात करें तो उन्होंने चापलूसी में पीएचडी कर ली है कि किस तरीके से वो प्रयागराज की जो बसें हैं वो दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 500 बसें यूपी में खड़ी कर दी हैं, अब उनको स्वीकृति मिल गई है। तो एनडीटीवी की बात करें, वो लगातार प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। उनके पत्रकार भी कितना झूठ बोलते हैं और किस तरीके से जी हुजूरी करते हैं कांग्रेस की और प्रियंका गांधी वाड्रा की, ये साफ हो गया है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आखिर क्या कारण है कि एनडीटीवी में रवीश कुमार जैसे नमूने और उमाशंकर सिंह जैसे नमूने हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं, कांग्रेस की चापलूसी करते रहते हैं, जी हुजूरी करते रहते हैं कि उनके तरफ से कुछ बोला जाता है उससे पहले वो इकट्ठा कर लेते हैं 10-12 तस्वीरें दिखाने के लिए कि ऐसा हुआ, रोहिंग्या की तस्वीरें दिखाते हैं। और यहाँ पर तो इन्होंने हद कर दी कि जिसके ये खिलाफ बोल रहे हैं उन्हीं की जो उन्होंने काम किया था, गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया था, उसी बस को दिखाकर बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी की बसें हैं। देखिए, ये तो अब जमाना एक युवाओं का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना है कि इनकी पोल खुलने लगी है। अब ये कोई भी झूठ बोले वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है और उसकी पोल खुल जाती है। लेकिन ये बेशर्म इतने हैं कि ये बार बार बेइज्जती होने के बावजूद भी ये फिर गलती करते हैं और ये सोचते हैं इस बार इनका झूठ चल जाएगा। कोई और चैनल होता ना एनडीटीवी की तरह और जगह इसकी जगह और उनको जरा भी शर्म होती तो अब तक ये रवीश कुमार को लात मार के निकाल चुके होते। लेकिन वो एनडीटीवी में जो पैसा लगा है जिन लोगों का, वो ऐसे लोग हैं कि वो वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, वो हिंदुत्व के विरोध में काम करते हैं, वो इस देश के विरुद्ध में काम करते हैं। सेना के शौर्य की बात हो उनको दिखाने में शर्म आएगी, आतंकवादियों का गुणगान करना हो उसमें वो सम्मान अपना सोचते हैं। और इसी तरह से जहां उनको कांग्रेस को कहना चाहिए कि आपके शासित राज्यों से मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन WHO की गाइडलाइन पे है कि जो मजदूर जहां है, जो व्यक्ति जहां है वहीं रहे, क्योंकि कोरोना में बचने का इससे बेहतर उपाय नहीं है। वहीं वो कमी तो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वो मजदूरों को पैदल चलते हुए, पैर के छाले, बच्चों का सूटकेस पे लेटा हुआ, ट्रक के ऊपर यात्रा, वो ऐसे फोटो खोज रहे हैं जहां वो इमोशनली मजदूरों को भड़का सकें। और फोटो चाहे पूरे भारत में कहीं की भी हो, प्रवासी मजदूर की, और अभी आपने बताया कि वो भारत ही नहीं म्यांमार की हो, कहीं बाहर की भी ले आते हैं विदेशों की, नेट से ढूंढी और उसको चिपका दिया और कहा योगी जी जवाब दें, मोदी जी जवाब दें। मतलब इनकी बदतमीजी की इतनी हद है और बेशर्मी की इतनी हद है कि भाजपा को बदनाम करने के लिए और कांग्रेस के तलवे चाटने के लिए ये इतनी हद तक गिर जाते हैं कि ये भी नहीं सोचते कि इनको दुनिया पत्रकार कहती है। इससे सारे पत्रकार समाज का भी अपमान होता है कि जब किसी पत्रकार की कोई झूठ पकड़ी जाती है तो खाली एक पत्रकार को अपमान नहीं सहना पड़ता, सब लोग ऐसे ही कहते हैं। मीडिया वालों को कह रहे हैं सारे मीडिया वाले ऐसे ही हैं जी, पैसे लेके खबर बना देते हैं जी, इनको जो पैसा दे दे उसकी तारीफ कर देते हैं। तो भाई जो इनको पैसा ना दे उसकी बुराई दिखा देते हैं। इसका मतलब तो बीजेपी से ये पैसा लेने के चक्कर में है क्या? भाई मोदी तो पैसा देने से रहे, ना योगी जी देने से रहे। वो कहते हैं मेरे को जो पैसा खर्च करना है मैं विज्ञापन नहीं दिखाऊंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह, मैं जनता पे खर्च करूंगा, है ना। बहुत सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ट्विटर पे, पोस्टर में और विज्ञापनों में हैं। धरातल पर योगी जी जैसे कर्मयोगी हैं जो पूरा पहले दिन से लेकर और आज तक मजदूरों की सुविधाओं के लिए वो पूरे प्रशासन को लेकर साथ बैठते हैं, निरंतर उनकी निगरानी बनी हुई है। और आज देखिए पूरे देश में कांग्रेस ने साजिश करके प्रवासी मजदूरों को पलायन करने को मजबूर किया, उनकी कोई सुविधा नहीं करी। और जब वो पलायन करके यूपी में प्रवेश करते हैं तो एक तरह से ये साजिश है कि जब करोड़ों की संख्या प्रवासियों की यूपी में प्रवेश कर जाएगी तो सारी जिले की व्यवस्था जो बॉर्डर एरिया के हैं उनकी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। भाई मान लीजिए अभी जिला प्रशासन है वो प्रतिदिन 50,000 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलवा रहा है। अचानक एक ही रात में, जैसा हमें देखने में मिला कि गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह से कांग्रेस के कहने के बाद कांग्रेसी लीडरों ने अपनी गाड़ियों से लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद वो सबके सब जिले में प्रवेश कर गए।
सारे बॉर्डर एरिया में गाजियाबाद में वो प्रवासी मजदूरों ने हंगामा कर दिया और व्यवस्था चरमरा गई। इसमें कोरोना भी फैलने का खतरा है। तो ये इस तरह की बातों को नहीं दिखाएंगे। एनडीटीवी जैसे, तक जैसे पत्रकार, ये जो चैनल है, ये केवल और केवल भाजपा शासित राज्यों में कमियां खोजते हैं जो इनको नहीं मिलने वाली, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। और ऐसे पत्रकार, उनको शर्म आनी चाहिए और एनडीटीवी को ऐसे पत्रकारों को निकाल देना चाहिए, वरना लोगों ने तो अब इतना डाउन कर ही दिया है कि एनडीटीवी को कोई कोई देखता है, अब देखना भी बंद कर दिया। जी मैं आपको बताती हूँ कि दावा क्या किया गया था। दावा किया गया था कि प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए उत्तर प्रदेश की 1000 बसों की व्यवस्था की है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अनुमति नहीं दे रहे हैं। सच्चाई क्या है? ये एक प्रोपेगेंडे के तहत, जैसे कि हमने बताया कि एनडीटीवी, इसमें बड़ा इनका हाथ रहता है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसी फेक न्यूज प्रोपेगेंडा ये फैलाते हैं, उसके बाद प्राइम टाइम में आके ये बोलते हैं कि जी फेक न्यूज ना फैलाएं, और यहाँ तो ऐसा हो गया, उन्होंने तो ऐसा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा हाथ अगर फेक न्यूज में कोई है तो वो एनडीटीवी का है। ये अब साफ हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बताया। सच्चाई क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। ये जो तस्वीर दिखाई गई, ये तस्वीर पिछले साल प्रयागराज कुंभ मेले में ली गई थी, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 बसों की सबसे बड़ी परेड का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये सच्चाई है और ये झूठ बोला गया, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कहीं बसें हैं नहीं, हमने तो अभी तक देखी नहीं, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लिस्ट नहीं सामने आई है, और ये इसीलिए इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सर, वहीं दूसरी बड़ी खबर अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की है। पूरे देश के जो प्रदेश के अन्य जो राज्य हैं अपने अपने हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं, कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे लाचार व्यवस्था अगर हमें देखने को मिली है तो वो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, और वहां पर अगर हम बात करें ट्रेनों के लिए जो प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई है, उनको भी अनुमति नहीं दी रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी को केवल अपनी सीट दिखाई दे रही है और उनको लगता है कि इस कोरोना महामारी में अगर वो ये दिखा ले जाएंगी कि पश्चिम बंगाल में सबसे कम मौतें हुई हैं और सबसे कम कोरोना ग्रसित लोग हैं और सबको बढ़िया राशन मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छे से चल रही है, तो शायद वहां की जनता वो सोच रही है ममता के उनको जिता देंगे। लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकल करके आ रही हैं पिछले कई वर्षों से, जब से ये सत्ता में आई हैं और जब से इन्होंने तुष्टीकरण शुरू किया है कि मुहर्रम पे ताजिए निकलेंगे, ईद पर लोग निकलेंगे, दुर्गा पूजा पर वहाँ दुर्गा पूजा पंडाल नहीं सजेंगे, तब से इनका चेहरा बेनकाब हुआ। और अब तो वहाँ हिंसक झड़पों की आए दिन खबरें आती हैं, लोगों के मकान तक जला दिए जा रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। हॉस्पिटलों से तस्वीरें आ रही हैं कि हॉस्पिटलों के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, वहीं मरीज भी हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। डॉक्टर अगर कोई आवाज उठाते हैं कि पीपीई किट लाइए, हमारे पास दवाइयां नहीं हैं, तो उनकी आवाज बंद करने के लिए मोबाइल बाहर रखवा दिए जाते हैं। और कोई भी आवाज अगर सरकार के खिलाफ उठा रहा है तो टीएमसी के गुंडे उनको उठा के ले जाते हैं, उनका मर्डर कर दिया जाता है। प्रशासन पूरी तरह वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहा है। आए दिन बीजेपी के जो नेता हैं वहां के, बाबू सुप्रिया हो गए जैसे केंद्रीय मंत्री हैं, वो आए दिन जो है वो खुलासे करते रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के कान पे जूं नहीं रेंगती। वहीं इस तुष्टीकरण के कारण, क्योंकि कोरोना महामारी में वो बुरी तरह घिर गई है, आंकड़ों को छुपा रही हैं, इसी में वो क्या कर रही हैं कि अपने ही लोग जो उनके वोटर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो प्रवासी हैं वो कहीं अन्य राज्यों में जो नौकरी के लिए गए हुए हैं, वो अगर बंगाल में वोटिंग होगी तो वो इनको वोट नहीं देंगे। लेकिन इनकी बुद्धि ऐसी खराब हुई है इस समय में कि ये उन प्रवासियों को, जो बंगाल के प्रवासी अन्य राज्य में हैं, महाराष्ट्र में ज्यादा संख्या में हैं, तो ये उनको भी इस समय नहीं बुला रही है। क्यों नहीं बुला रहे हैं? ये जितने भी राज्य हैं, जैसे बंगाल का आपने उदाहरण दिया, कांग्रेस शासित राज्य भी ऐसे हैं कि जो अपने प्रवासियों को, जो उस राज्य के रहने वाले हैं, उनको नहीं बुला रहे हैं। रीजन क्या है कि अभी रेल मंत्री जी का बयान आया कि मैं ट्रेन देने को तैयार हूं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। शिवा सबसे ज्यादा ट्रेन योगी जी ने मंगाई है, लगभग 800 के करीब। तो योगी जी ने क्यों मंगाई है? वो अपने प्रदेश वासियों से प्यार करते हैं, उनके लिए इंतजाम करते हैं, उनके लिए शब्द देखिए, वो कहते हैं मेरे लोग। क्योंकि ट्रेन से जब वो उतरेंगे, उतरते ही उन्हें क्वारंटाइन करना है, फिर उनको 15 दिन तक कोई जगह रखना है, उसकी भी व्यवस्था होगी, फिर उनके भोजन की व्यवस्था होगी और उसमें पैसा खर्च होगा।
लेकिन किसी ने अगर सोच रखा है कि मजदूरों के नाम पर मैं उसको खा जाऊं पैसे को, तो फिर सेवा करने में तो पैसा खर्च हो जाएगा। ममता बनर्जी शायद अपने चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए वो सोच रही हैं कि मजदूरों के हक का पैसा मार के खा जाऊं ताकि चुनाव में फिर बाकी काम आए, और उनकी ये युक्ति काम नहीं आएगी। ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही तुष्टीकरण की राजनीति, ये बहुत ही गलत है, ये मौतों की राजनीति है कि अपने ही प्रदेश के लोगों को उनके घरों से, परिवारों से दूर रखा जा रहा है। अगर ये बंगाल कहीं आसपास होता, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, वो लोग पैदल भी चले जाते, इस हद तक तैयार हैं। हमने कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करते देखे हैं जो दुखी होकर के यहां तक पहुंचे, लेकिन दूरी इतनी है कि वो नहीं जा सकते और ट्रेन इनको मंगानी चाहिए। लेकिन इन व्यवस्थाओं को करना पड़ेगा, तो अपने लोगों के लिए व्यवस्था करने को भी ममता बनर्जी तैयार नहीं है। वो इस मौके पर भी ये सोच रही है कि किस तरह से वो आंकड़े छुपा ले, लेकिन ये छुपने वाली बात नहीं होती है। लोग त्रस्त हैं, और वो जो बंगाली बाबू हमारे इधर उधर कहीं हैं भाई बंधु, वो गालियां दे रहे हैं। वो कहते हैं कैसी मुख्यमंत्री हो गई कि इस कोरोना के टाइम में हमारी इतनी मदद नहीं कर रही, जब उसको केवल 15% किराया ट्रेन का देना है, उस 15% से भी बच रही है। तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, और ममता बनर्जी इस पे तुरंत संज्ञान ले तो उन लोगों को राहत मिले। जी, ममता बनर्जी रोहिंग्यों के लिए सामने आती हैं, बांग्लादेशों के लिए ये सामने आ जाती हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, जैसे हमने देखा अजमेर में जो फंसे हुए थे उनकी हेल्प करती हैं। लेकिन जो बंगाल की जनता है, जो प्रवासी मजदूर हैं बंगाल के, जो बाहर हैं, उनके लिए वो कोई कदम नहीं उठा रही हैं, और इससे ममता बनर्जी अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही हैं, और आगे आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। जय हिंद, जय भारत।